आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, समान दाब पर किसी गैस के 2.9 ग्राम द्रव्यमान का 95 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 0.184 ग्राम डाई हाइड्रोजन का 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन समान है, तो बताइए कि गैस का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है ना। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा अपने उत्तर को निकालते हैं। ठीक है ना। तो जैसे कि हमें प्रश्न में पहले दिया है कि यहाँ पर समान दाब है तथा आयतन भी समान है। ठीक है ना। तो इसको लिख लेते हैं, दाब तथा आयतन स्थिर हैं। ठीक है। ठीक। तो स्थिर तथा स्थिर आयतन पर अब हम आदर्श गैस समीकरण का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। तो हमारी जो आदर्श गैस समीकरण है वे क्या किस प्रकार है, यह भी देख लिख लेते हैं पहले हम। आदर्श गैस समीकरण, ठीक है ना। तो ये जो आदर्श गैस समीकरण है वह हमारी इस प्रकार से होती है कि PV बराबर nRT। ठीक है ना। तो ये हमारी आदर्श गैस समीकरण होती है जिसका प्रयोग करके हम अपने यहाँ इस प्रश्न को हल करेंगे, जहाँ पर P हमारा दाब होता है, V आयतन, N मोलों की संख्या, R हमारा जो गैस नियतांक होता है, T हमारा ताप होता है। ठीक है ना। और जो ये N हमारा मोलों की संख्या होता है, ये होता है भार बटे अणु भार के बराबर होता है। ठीक है ना। तो भार जो होता है वो हमारा होता है स्मॉल m तथा जो अणु भार होता है उसे हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। ठीक। तो अब जैसे कि हमें दिया है किसी गैस के 2.9 ग्राम द्रव्यमान 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। ठीक है। तथा 0.184 ग्राम डाई हाइड्रोजन का 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है। तो अब हमें इसके लिए हम दोनों के लिए ही समीकरणों को लिख लेते हैं कि आदर्श गैस समीकरण क्या होंगी। ठीक है। तो पहला जैसे कि हमें कोई गैस दी है, तो गैस जब दी है हमें, ठीक है, तो इसके लिए लिख लेते हैं आदर्श गैस समीकरण क्या होगी। तो गैस के लिए तो जैसा कि हमने देखा था कि आयतन तथा दाब तो समान है, तो हमारा PV बराबर तो समान रहेगा। अब मोलों की संख्या लिखेंगे तो जो भार हमें दिया है गैस का वो कितना दिया है, 2.9। ठीक है ना। तो 2.9 बटे, ठीक है, अब ये हमारे गैस के लिए है तो इसे हम मान लेते हैं कि ये हमारा जो गैस का मोलर द्रव्यमान है उसे m मान लेते हैं, ये हमें निकालना था। ठीक है। तो माना गैस का, ठीक है, गैस का मोलर द्रव्यमान कैपिटल M है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा कैपिटल M हो जाता है। ठीक है ना। तो अब हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक, कैपिटल M, ठीक, गुणा, ठीक है, R तो हमारा नियतांक है, इसका मान भी स्थिर होता है तो R हम लिख लेते हैं ऐसे ही, गुणा ताप हमें कितना दिया था, यहाँ पर दिया था 95 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको हम केल्विन में परिवर्तित कर लेते हैं, अर्थात 273 प्लस 95। ठीक है ना। तो ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो जाती है। ठीक। तथा अब हम जैसे कि हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे यही आदर्श गैस समीकरण, तो H2 गैस के लिए। ठीक है ना। तो इसके लिए भी हम आदर्श गैस समीकरण निकल लिख लेते हैं। ठीक है। तो आयतन तथा दाब और आयतन हमारे दोनों समान थे दोनों ही परिस्थितियों में, तो वो हमारे ऐसे ही अभी भी रहेंगे। ठीक है। तथा जो हमारा इसका द्रव्यमान दिया हुआ 0.189 ग्राम दिया है। ठीक है। तथा H2 है तो H2 का जो अणु भार होगा वो हमारा 2 आता है। ठीक है ना। क्योंकि 2 गुणा हाइड्रोजन का द्रव्यमान, ठीक है, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान जब जो होता है वह 1 होता है, तो 2 गुणा 1 अर्थात 2 आ जाएगा इसका अणु भार। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा अणु भार आ जाता है, गुणा R हमारा स्थिरांक है तो इसको ऐसे ही रख लेते हैं हम, 17 डिग्री सेल्सियस ताप था तो इसे हम केल्विन में परिवर्तित करके यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे समीकरण 1 व 2 आ जाती हैं। ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से हम क्या देखते हैं कि दोनों के ही बाएं तरफ के भाग बराबर हैं। तो जब हमारे दोनों के बाएं तरफ के भाग बराबर हैं अर्थात ये दाएं तरफ के भाग भी इनके बराबर ही होंगे। ठीक है। तो अतः अब हम इन्हें लिख लेते हैं। तो ये कितना होगा, 2.9 बटे M गुणा R गुणे, ठीक है, और ये जब हम 273 प्लस 95 करते हैं, ठीक है ना, तो इसका मान हमारा आता है 368। ठीक। तथा जो दूसरी समीकरण से जो हमारा बराबर वाला भाग है 0.189 बटे 2 गुणे R
17 प्लस 273 करते हैं तो इसका मान आता है हमारा 290। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा मान आ जाता है। तो r तो हमारे नियतांक है, दोनों ही परिस्थितियों के लिए समान हो तथा ये कट जाएंगे। ठीक है ना, तो अब हम इसको हल करते हैं। ठीक, तो जब हम m को दूसरी पक्ष में ले जाते हैं तो ये हमारा आएगा 2.9 गुणा 368 गुणे 2 बटे, ठीक है, ये बटे में आएगा 2, वो गुणे में आएगा 2 और बटे आएगा 0.189 गुणे 290। ठीक, और ये हमारा m इस तरफ चला जाएगा। ठीक है ना, तो जब हम इसको हल करते हैं तो हल करने पर हमारा जो m का मान है अर्थात जो मोलर द्रव्यमान है वह आ जाता है हमारा 40, ठीक है ना, ग्राम प्रति मोल। ठीक है ना, तो अतः जो हमारा मोलर द्रव्यमान का मान है, ठीक है, या हमारे यहाँ पे लिख लेते हैं, अतः मोलर द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान, ठीक है ना, मोलर द्रव्यमान बराबर 40 ग्राम प्रति मोल। ठीक है ना, तो इस हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।